हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2022 मार्च 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक एडिटोरिया करंट अफेयर का न्यू बुक आ गया है। आज यदि आप लोग नहीं लिए हैं तो जाकर मार्केट से ले लीजिए। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक। टोटल इसमें 300 क्वेश्चन होगा। 300 क्वेश्चन से रिलेटेड 3 या 4 डाटा और बताते रहेंगे एक्स्ट्रा। तो इस प्रकार टोटल इसमें क्वेश्चन का संख्या हो जाएगा 1000 लगभग क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है फ्रेंड, ये 1.5 या 2 घंटा का वीडियो होगा, आप देख लीजिएगा, आपका करंट अफेयर का तैयारी बेहतरीन हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया है? ये किया है चेक रिपब्लिकन ने। ठीक है, अब देखिए यूक्रेन के यहाँ बात आया है तो यूक्रेन से कुछ रिलेटेड फैक्ट भी याद कर लेते हैं। यूक्रेन से अपनी सभी भारतीयों को इंडिया सरकार ने वापस लाने के लिए गंगा मिशन कार्यक्रम की शुरुआत किया था। ठीक है, और देखिए यूक्रेन पर हमला करके रसिया ने वहाँ का 2 क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से घोषित कर दिया था। एक का नाम था डोनेस्क और एक का नाम है लुहांस्क। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है? 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस बार का थीम क्या है? तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। तो इस बार याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, और महिला से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। इस बार नारी शक्ति पुरस्कार 29 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, और शांति श्री पंडित जो है ये जेएनयू की पहली वाइस चांसलर बन गई। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, गुजरात से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। गो ग्रीन योजना गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया है। वतन प्रेम योजना भी गुजरात सरकार का भी योजना है। ठीक है, ये सभी योजना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जा रहा है हैदराबाद में। ठीक है, और देखिए हैदराबाद आया है तो हैदराबाद से कुछ फैक्ट याद रखिएगा। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में ही निर्माण किया जा रहा है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और सूरत से एक फैक्ट याद रखिएगा। भारत में पहली बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन सूरत में बनने जा रहा है। ठीक है, भारत में पहली बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली स्टेशन सूरत में बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला जाएगा? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर ये खोला जा रहा है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू किया है? तो ये शुरू किया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। ठीक है, देखिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। और देखिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक योजना लॉन्च किया है, डीजी सक्षम योजना। डीजी सक्षम योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजना है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए नियुक्ति व्यक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? इसमें बताना है कि कौन कौन सम्मिलित है। एफएटीएफ के अध्यक्ष टी राजकुमार हैं। हाँ, ये सही है। एफएटीएफ के हाल ही में अभी वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं टी राजकुमार। और एफएटीएफ की स्थापना कब होता है? 1989 में होता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय है पेरिस में। ये भी याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सू योल बने हैं। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी। ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। हंगरी जो है यूरोपियन कंट्री है और दक्षिण कोरिया जो है एशियाई कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? देखिए किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो पूर्वी रेलवे जोन द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ किया गया है? तो समर्थ का शुभारंभ किसने किया है? तो ये समरंभ का शुभारंभ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री
नारायण तातू राणे है, ये यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछ चुका है इनका मंत्री के नाम इस बार, इसीलिए ये VVI है, इसको याद रखिएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन? नरेंद्र सिंह तोमर है। ये सब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है बेंगलोर में। ठीक है, देखिए बेंगलोर आया है तो बेंगलोर से एक फैक्ट याद रखिएगा, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई कहाँ बन रहा है? तो बेंगलोर में बन रहा है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई कहाँ बन रहा है? बेंगलोर में बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? देखिए संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, और देखिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं को कौन सम्मिलित है? इसमें बताना है कौन कौन सी योजना किस राज्य से रिलेटेड है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार की योजना है, हाँ सही है। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, हाँ ये भी सही है। अम्मा और बहिनी योजना ये सिक्किम राज्य सरकार की योजना है, ये भी सही। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया है? देखिए हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किए हैं वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने। वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक योजना स्टार्ट किया है, सार्थक योजना, ये बहुत VVI है। युवा PM योजना, ये याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय की योजना है सार्थक योजना और युवा PM योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, और देखिए तमिलनाडु का बात आया है तो तमिलनाडु से कुछ योजना याद रखिएगा। मिंदम मंजपई योजना तमिलनाडु सरकार की योजना है। आपके दरवाजा पर शिक्षा योजना तमिलनाडु सरकार की योजना, ये VVI है। आपके दरवाजा पर शिक्षा योजना तमिलनाडु सरकार की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में ये आंध्र प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश की कुछ योजना है, साल्ट कार्यक्रम आंध्र प्रदेश का योजना है, ये शिक्षा से संबंधित योजना है। साल्ट कार्यक्रम याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का योजना है, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन@वर्क कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने वुमेन@वर्क कार्यक्रम की शुरुआत किया है। कर्नाटक का बात आया तो कर्नाटक कुछ और योजना याद रखेंगे, जन स्पंदन योजना कर्नाटक सरकार की योजना है। जन सेवक योजना ये भी कर्नाटक सरकार की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो किस संस्था के सहयोग से लाने का उत्सव का शुभारंभ किया है? तो यूनिसेफ की संस्था है। इससे महिला बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है यूनिसेफ के साथ मिलकर। ठीक है, और यूनिसेफ की स्थापना कब होता है? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को यूनिसेफ की स्थापना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो हाल ही में ये घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने किया है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन वाला अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा महाराष्ट्र सरकार। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा पुणे में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन ये किया गया है अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वी डैम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया है? हाल ही में वी डैम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो स्वीडन रहा है। ठीक है, और वहीं पूछेगा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश नंबर 1 पर है? तो नॉर्वे रहा, और इसमें इंडिया का रैंक कितना है? तो 46 है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में इंडिया का रैंक 46 है, और इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? तो ये कार्यक्रम किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के कुछ और योजनाएं याद रखिएगा, सिकल सेल मिशन योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, देवारण्य योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार का है, अंकुर योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा का कुछ योजना है, खेल नर्सरी योजना, मुफ्त शिक्षा योजना और मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये सब हरियाणा की योजना है, ये सब भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान गौतम बुद्ध की श्यान मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है? तो बिहार में किया जा रहा है। बिहार से कुछ फैक्ट याद रखिएगा, समाज सुधार अभियान बिहार सरकार का ये अभियान है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया? तो किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? UPI 123 पे, तो ये RBI द्वारा लॉन्च किया गया। RBI की स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को होता है। इसका गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ठीक है, वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन की कोविन फेज का उपयोग की मंजूरी दी है? तो किस देश ने दिया है? तो कनाडा ने दिया है। ठीक है, कनाडा का राजधानी कहाँ? ओटावा है। ओटावा जो है ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और कनाडा का PM कौन है? जस्टिन ट्रूडो है। और हाल ही में कनाडा में 50 वर्षों के बाद पहली बार आपातकाल लागू हुआ है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्यम वनम उद्घाटन किया गया है? तो आरोग्यम वनम उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा, श्रमिक मित्र योजना ये नई दिल्ली सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी नई दिल्ली सरकार का योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है, तो किस संस्था द्वारा किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। और देखिए ये क्यों किया गया है? घरेलू हिंसा से सामना कर रही महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास का आयोजित किया गया है? वायु शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है राजस्थान में आयोजित किया गया है। ठीक है, और राजस्थान का कुछ और योजना देख लेते हैं, बैक टू वर्क्स योजना राजस्थान सरकार की योजना है, उड़ान योजना भी राजस्थान सरकार का है, और घर घर औषधि योजना भी राजस्थान सरकार का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है?
19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है आगरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में है। और कहाँ प्रथम कौन है? यूएसए है अरबपतियों के मामले में, और दूसरा कौन है? चीन है। और अरबपति के मामले में सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ है? तो इस मामले में भारत जो है तीसरा स्थान पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया और उनका संबंध किस देश से है? तो शेन वॉर्न का भी हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स के पहले कप्तान थे, जिसमें राजस्थान रॉयल्स आईपीएल टीम ने पहली बार ट्रॉफी जीता था 2008 में। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। शेन वॉर्न का अब निधन हो गया, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, ये क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? एटीपी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है और उसका नाम क्या है? तो कवच योजना उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया 2022 में? तो किस थीम के साथ वन्य जीव दिवस मनाया गया और ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में ये आयोजित किया जाएगा वियतनाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये नई दिल्ली में शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका आयोजन मिस्र के राजधानी काहिरा में किया गया। हाँ, सही है। भारत में कुल 7 पदक के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान पर प्राप्त किया, ये भी सही है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुआ है? तो हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्य सभा ये नैरोबी में संपन्न हुआ है। नैरोबी जो है केनिया का राजधानी है और केनिया जो है अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, केनिया इक्वेटर पर देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण ये शुरू किया गया है गुजरात से, और गुजरात से VVI पॉइंट ये सब याद रखेगा। ई सरकार ऐप गुजरात सरकार का ऐप है और ई नगर ऐप भी गुजरात सरकार का ऐप है, ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन ये किया गया है ढाका में, इफेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? देखिए, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन ये न्यूजीलैंड में किया गया है। और देखिए, न्यूजीलैंड से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। महिला रग्बी 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया है। ये महिला रग्बी 2021 है, लेकिन इसका आयोजन 2022 में किया जाएगा, न्यूजीलैंड में किया जाएगा। अभी हाल ही में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन हो रहा है न्यूजीलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा ये चेन्नई शहर में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? चेन्नई शहर में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास एसलिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? अभ्यास लिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और श्रीलंका के बीच किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक एवं उसके लेखकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित करना है कि कौन सम्मिलित है? कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियम योगी, हाँ ये सही है।
मिथिलेश तिवारी ने उड़ान एवं मजदूर बच्चों की पुस्तक ये भी लिखे, ये भी सही है। सृष्टि झा जो है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये भी सही। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? तो विश्व का पहला डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? तो ये बन गया है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन ये बार्सिलोना में किया गया। बार्सिलोना स्पेन, स्पेन जो है यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। अटलांटिक महासागर से सीमा बनाता है स्पेन। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खां को अभी हाल ही में हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उस्ताद अमजद अली का संबंध है संगीत क्षेत्र से, ठीक। प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग कर लिए हैं, प्रैक्टिस सेट 2। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सा सुमिलित है? तो देख लेते हैं, तनिष्क कोटिया और रितिया कोटिया ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर बने, हाँ ये सही है। ऋषभ पंत जो है डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने, ये भी सही है। शाहरुख खान जो है थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बने, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? केसीआर किट योजना ये शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा, ठीक है। तेलंगाना सरकार के कुछ योजना याद रखिएगा, आकाश से दावा योजना तेलंगाना सरकार की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकालीन की घोषणा किया है? तो किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकालीन की घोषणा किया है? तो ये किया है लिथुआनिया ने, ठीक है। देखिए बाल्टिक देश में 3 कंट्री आते हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। इसमें लिथुआनिया जो है आपातकालीन की घोषणा कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? तो हेमानंद बिस्वाल ये उड़ीसा सरकार से बिलोंग करते थे, ये उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल थे, इनका निधन हो गया। उड़ीसा सरकार का कुछ योजना देख लेते हैं, गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार की योजना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शिपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डिस्टिंक्ट्स ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया अनिरुद्ध सूरी द्वारा लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमिलित है? इसमें से बताना है कि कौन सुमिलित है। सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवी पुरी बुच बनी, हाँ सही है। आईके इंडिया की पहली महिला सीईओ सुजैना प्लुवेयर बनी, ये भी सही है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चरीरा बंसी बोनापा बनी, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो भारत से बाहर किस देश में स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा यूएई में, ठीक है। और एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा, भारत से बाहर नीट का पहली मेडिकल परीक्षा कहाँ आयोजित होगी? तो ये भी यूएई में होगी। मेडिकल परीक्षा भारत से बाहर मेडिकल परीक्षा का सेंटर कहाँ स्थापित होगा? यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कुबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। केरल राज्य के कुछ योजना याद रखिएगा, स्ट्रीट योजना केरल राज्य सरकार की योजना है, स्मार्ट किचन योजना भी केरल राज्य सरकार की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो हाल ही में भारत के लिए वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है ऋचा घोष बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया? तो धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन जापान में किया गया है, ठीक है। और देखिए
इंडोनेशिया के साथ भारत और इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति थर्ड का अभ्यास होता है। सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स का अभ्यास होता है, ठीक है। और कोरपेक 21 का अभ्यास ये थाईलैंड के साथ होता है, इंडिया के। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये बनाया जा रहा है, दिल्ली में बनाया जा रहा है, ठीक है। और एक दिल्ली से एक और फैक्ट याद रखिएगा, दिल्ली पहले केंद्र शासित प्रदेश बना है जहां पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है? तो दिल्ली में। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है 43। इसमें यूएसए जो है नंबर 1 पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक ये जीता है मीराबाई चानू ने जीती है, ठीक है। मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती है। मीराबाई चानू से एक और फैक्ट याद रखिएगा, मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 के लिए पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता ये किया है चीन ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से ये सम्मानित किया गया है यूएन पूनावाला को सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो हाल ही में खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम अल्साइनियस रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन ये विशाखापट्टनम में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियंस को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने ये मैग्नस कार्लसन को हराने के बाद बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईआईटी रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परम शिक्षालय योजना नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तब परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल की कुछ योजना याद रखिएगा, दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है, माँ की रसोई योजना भी पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट की शुरू किया गया है? किस संस्था द्वारा ऑपरेशन आहट की शुरुआत किया गया है? तो ये आरपीएफ द्वारा किया गया है। आरपीएफ की स्थापना कब होता है? 1959 को होता है। और एसएसबी की स्थापना 1963 ईस्वी में होता है। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में होता है। और सीआरपीएफ का स्थापना 1939 में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विकास बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? किस देश के सहयोग से वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है फ्रांस के सहयोग से, ठीक है, फ्रांस के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स को सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किया गया है? प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत ये किया गया है असम सरकार द्वारा। और असम सरकार की कुछ योजना है, रीहब प्रोजेक्ट योजना और मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, ये असम सरकार की योजना है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो ICGS सक्षम इसका नाम है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, ये किस नदी पर स्थित है? तो लखवार बांध ये यमुना नदी पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए ये चंद्रभान ख्याल को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों के सुमिलित करें। तो इसमें बताना है कि कौन कौन सुमिलित है। ठीक है, तो देखिए विक्रम मिश्री जो है ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। ठीक है, और दिलीप संघानी जो है ये इफ्को का अध्यक्ष बने हैं, दिलीप संघानी इफ्को का अध्यक्ष बने हैं। और पुष्प कुमार जोशी जो है HPCL के नए अध्यक्ष बने हैं। और रघुवेंद्र तंवर जो है ये ICHR के अध्यक्ष बने हैं। ICHR का अध्यक्ष कौन बने हैं? रघुवेंद्र तंवर बने। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो ये सिक्किम में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, और उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण योजना याद रखिएगा, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड की योजना है, घसियारी कल्याण योजना ये भी उत्तराखंड की योजना है, वत्सल योजना भी ये भी उत्तराखंड की योजना है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पतालों के बिस्तरों के दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो गुजरात ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तब पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बन गया है। और ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा सरकार का रक्षक पहल उड़ीसा सरकार की पहल है, याद रखिएगा रक्षक पहल उड़ीसा सरकार की पहल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल किताबों इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टक्सर किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग द्वारा। ठीक है, और नीति आयोग द्वारा छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 नीति आयोग द्वारा भी शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमिलित है? इसमें बताना है कि कौन सुमिलित है। ठीक है, द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउसेंडर्स डॉक्टर अरुण राय चौधरी द्वारा लिखी गई है। हाँ सही है। इंडियाज दैट इज भारत जे साई दीपक द्वारा लिखी गई, ये भी सही है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष लिखे, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया गया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, मेरा घर मेरा मान योजना पंजाब राज्य सरकार की योजना है। मेरा काम मेरा मान योजना भी ये भी पंजाब राज्य सरकार के, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है एंटीगुआ और बारबुडा, ये कैरेबियन कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला संस्कृति सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है, किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर योजना ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला संस्कृति सर्वेक्षण कराने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर योजना लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो श्रीलंका ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को ये घोषित किया गया है कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि योजना के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया गया है? केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया गया है? तो 4। ठीक है, और इस बार याद रखिए केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना है? 6.4% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बन गई है? तो जारा रदरफोर्ड जो है ये दुनिया भर में उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। ये ब्रिटेन की रहने वाली है, 19 वर्ष की उम्र में ही उड़ान भर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया SI बाबूराम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, SI बाबूराम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो ये सुबीरा प्रसाद है। एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक सुबीरा प्रसाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया है गूगल ने। गूगल ने भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा किया है? तो गूगल ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का है। बजरा मिशन भी छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? तो किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? मनसुख मंडाविया द्वारा कोविड पर वैक्सीन एक डाक टिकट जारी किया गया है, मनसुख मंडाविया द्वारा। ठीक है फ्रेंड, सेट नंबर 3 ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र है। तो भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4992 वर्ग किलोमीटर में भारत में कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र में है। ठीक है, और इसका पूछेगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कितना परसेंट पर है? तो 0.15% पर है। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन किस स्टेट में है? तो पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। चावल के विश्वव्यापी निर्यात 2018 में भारत का हिस्सा कितना था? तो इसमें भारत का हिस्सा था 28.1% था। ठीक है, अब देखिए आर्थिक समीक्षा 2021-22 की बात आया है। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 में स्थिर मूल्य पर कृषि में कितना परसेंट की वृद्धि देखा गया है? 3.9% की वृद्धि देखा गया है। वहीं उद्योग में 11.8% का वृद्धि देखा गया है और सेवा क्षेत्र में 8.2% की वृद्धि देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं और आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश ने उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? तो किस देश ने उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? तो ये खरीदा है इजराइल ने। ठीक है, देखिए भारतीय सेना की निगरानी और क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है भारतीय सेना ने? तो ये इजराइल से खरीदा है। ठीक है, और देखिए इजराइल मात्र ऐसा देश है, किसी देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र में पहली बार उड़ान भरने वाला इजराइल पहला देश बन गया। अपनी नागरिक हवाई क्षेत्र में ये उड़ान भरा है, इजराइल पहला देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा संहति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? देखिए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा संहति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, और उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के
मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने आकांक्षा योजना शुरू किया है? किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों को, मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, और देखिए मध्य प्रदेश सरकार के कुछ और योजना याद रखिएगा। देवरण योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की योजना, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसमें बताना है कि कौन सुमेलित है। ठीक है, डॉक्टर एस सूर्य प्रकाश डेमोक्रेसी पॉलिटिकल्स एंड गवर्नेंस लिखे, हाँ सही है, ये लिखे हैं। अयाज मेनन जो है इंडियंस इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 लिखे, हाँ ये भी सही है। गौतम चिंतामणि जो है द मिडवे बैट मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ये भी लिखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो IMF द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, और देखिए IMF की स्थापना 1944 में होता है और वर्ल्ड बैंक की स्थापना ये भी 1944 में होता है और NDB की स्थापना 2014 में होता है और इसका मुख्यालय संघाई में है। IRDA की स्थापना कब होता है? 1999 ईस्वी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असेम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असेम पोर्टल लॉन्च किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, और इसका मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये भी धर्मेंद्र प्रधान है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें से बताना है कि कौन सुमेलित है। ठीक है, एड्स दिवस 2021 का थीम इंड इक्वालिटीज इंड एड्स, हाँ सही है। मानवाधिकार दिवस 2021 का थीम क्या था? इक्वालिटी रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज स्ट्रेंथ इन ह्यूमन राइट्स, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का थीम सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश के बाद आया है तो योगी जी दूसरी बार CM बनने वाले यूपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें 255 सीट जीता है। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने 111 सीट जीता और कांग्रेस ने 2 सीट जीता, ये भी डाटा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल बायो अभियोदय योजना की शुरुआत किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है? अटल बायो अभियोदय योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है। ठीक है, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार है। और इसके द्वारा कुछ और योजना स्टार्ट हुआ है, स्माइल योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्टार्ट हुआ है, श्रेष्ठ योजना भी, सीड योजना भी, तो सारी योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया, ये सब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? DRDO द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो किस संस्था ने किया है? IIT कानपुर ने एक पोर्टल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है IIT कानपुर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, तो नासा द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखा है? तो गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला किस राज्य में रखे हैं? तो यूपी में रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ है? देखिए टाइफून राय से प्रभावित कौन सा देश हुआ है? तो ये हुआ है फिलीपींस। फिलीपींस के तट पर टाइफून आया है। फिलीपींस जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित कंट्री है। फिलीपींस का राजधानी कहाँ है? मनीला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक
का उद्घाटन किया गया है, तो किस शहर में किया गया है, तो ये किया गया है लखनऊ में। देखिए लखनऊ शहर में भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स गठन किया गया है, तो पिंक फोर्स का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है, गोवा द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है, IM शक्ति उड़ान योजना ये संबंधित है राजस्थान से। और राजस्थान के कुछ और योजना याद रखिएगा, प्रशासन गांव के संग अभियान, ये राजस्थान सरकार का अभियान है, ये भी याद रखिएगा, प्रशासन गांव के संग अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, तो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत किया गया है ये नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है, तो भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को, तो नरेंद्र जोड़ी कोलापेन को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्ति किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत किया गया है, तो घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत ये उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, और उत्तराखंड के CM कौन है, पुष्कर सिंह धामी। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, ये अपना खुद जहाँ से चुनाव लड़े थे वो हार गए थे, लेकिन तभी CM बन गया। उत्तराखंड में टोटल विधानसभा का सीट कितना है, 70 है। इसमें बीजेपी सीट कितना जीता है, 47, कांग्रेस ने 19 और BSP ने 2 सीट जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत किया गया है, तो मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। और हरियाणा सरकार के कुछ और योजना याद रखिएगा, प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार की योजना है, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना भी, ये भी हरियाणा सरकार की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ये पर्ल अग्रवाल ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो राजस्थान से है। ठीक है, और देखिए राजस्थान का कुछ और योजना याद रखिएगा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये राजस्थान सरकार का है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना भी, ये भी राजस्थान सरकार की योजना, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2021 में नवारा चावल को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है, नवारा चावल को GI टैग दिया गया, ये केरल राज्य से संबंधित है। और केरल का ये योजना है पिंक प्रोटेक्शन पहल, याद रखिएगा पिंक प्रोटेक्शन पहल किस राज्य सरकार का ये पहल है, तो केरल राज्य सरकार का पहल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है क्या, मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध ये है दिल्ली से है। ठीक है, और दिल्ली का कुछ पोर्टल, मुख्य पोर्टल याद रखिएगा, उन्नति पोर्टल जो है दिल्ली सरकार का पोर्टल है, माई EV पोर्टल ये भी दिल्ली सरकार का है, ये तो दोनों पोर्टल VVI याद रखिएगा, उन्नति पोर्टल माई EV पोर्टल ये दिल्ली सरकार का है। ठीक है, और जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध ये दिल्ली सरकार से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया, श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन कहाँ किए हैं, केदारनाथ में किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उदाहरण किया गया है, तो मेरा जीवन मेरा संदेश का उदाहरण किया गया है, किस देश द्वारा महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया गया है, तो ये इंग्लैंड द्वारा किया गया है। ठीक है, इंग्लैंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरू किया है, तो श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है कहाँ, दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक
गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है यह किस राज्य में स्थित है? देखिए, भद्राचलम को IRCTC के रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र ये लॉन्च किया गया IIT गुवाहाटी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है, यह किस प्लेटफॉर्म द्वारा शुरू किया गया है? तो इंस्टाग्राम द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, और इसमें कुछ और डाटा याद कर लेते हैं। व्हाट्सएप की इंडिया में शिकायत अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? प्रवेश बी लाल नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और वहीं फेसबुक के स्मृति प्रिया और ट्विटर के विनय प्रकाश नियुक्त हुए हैं इंडिया में शिकायत अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा किया है? देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया है? तो किस जहाज ने भाग लिया है? तो INS कमुर्क ने भाग लिया है। ठीक है, और देखिए, सिटमैक्स 2021 का आयोजन कहाँ हो रहा है? अंडमान सागर में हो रहा है। ठीक है, और इस सिटमैक्स में 3 देश भाग लेते हैं, भारत, सिंगापुर एवं थाईलैंड का त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, याद रखिएगा, और अंडमान सागर में हुआ है, और भारत की ओर से INS करमुक जहाज भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और तमिलनाडु के कुछ योजनाएं याद रखिएगा, मिंदम मंजम पई योजना तमिलनाडु सरकार की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और देखिए, ICC का स्थापना कब होता है? 1909 ईस्वी में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। और ICC का अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले जो है, अभी हाल ही में वर्तमान में ICC का अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी प्रकार के धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरुआत की गई है? मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरुआत किया है HDFC बैंक ने। ठीक है, HDFC बैंक की स्थापना कब होता है? 1994 ईस्वी में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में है। और HDFC बैंक के अभी CEO कौन है? शशिधर जगदीशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया है? देखिए, 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये बांग्लादेश में किया गया है। और बांग्लादेश अस्तित्व में कब आता है? 1971 में आता है। ठीक है, और बांग्लादेश की रुपया क्या है? बांग्लादेशी ढाका है। और बांग्लादेश की PM कौन है? शेख हसीना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत किया है? मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत किया है त्रिपुरा ने। ठीक है, और देखिए, त्रिपुरा की स्थापना कब होता है? 1972 ईस्वी में होता है। त्रिपुरा के CM कौन है? बिप्लब कुमार देव हैं। ठीक है, और त्रिपुरा का एक प्रचलित भाषा है कॉकबरॉक, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। कॉकबरॉक कहाँ की ये भाषा है? तो त्रिपुरा की राजभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार के कुछ और योजना है, एक जिला एक शिल्प अभियान, ये मध्य प्रदेश सरकार का अभियान है। पंख अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार के अभियान है। ये सभी डाटा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमिलित है? इसमें से बताना है कि कौन सुमिलित है। ठीक है, रिजॉल्ट यूनाइटेड नेशन इन द डिवाइडेड वर्ल्ड
वान की मून ने लिखा, हाँ ये सही है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी ने लिखा है, ये भी सही है। बैचलर डैड किसने लिखा है? तुषार कपूर ने लिखा है, ये भी सही। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअली साइंस लैब को लॉन्च किया गया है? तो किस कार्यक्रम के तहत? CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए पहली वर्चुअली साइंस लैब को लॉन्च किए हैं। किसने लॉन्च किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो देश के सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब ये गुजरात बन गया है, ठीक है। और गुजरात की स्थापना कब होता है? 1960 ईस्वी में होता है। और इस यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में कब है? 1971 में है। यहाँ का CM कौन है? जयराम ठाकुर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क का योजना की शुरुआत किया है? तो राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी राजस्थान सरकार की योजना है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र राज्य को प्राप्त हुआ है, ठीक है। और देखिए महाराष्ट्र सरकार ने ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और जेल पर्यटन पहल का भी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने थाई बस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने थाई बस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने घोषित किया है। तमिलनाडु अस्तित्व में कब आता है? 1773 ईस्वी में आता है। यहाँ का CM कौन है? MK स्टालिन है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 4 और इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। और कर्नाटक सरकार से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा, दिशांक ऐप कर्नाटक सरकार का ऐप है। और इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना ये कर्नाटक सरकार की योजना है, ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है? तो सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो पंजाब राज्य में किया गया, ठीक है। और देखिए पंजाब में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तब पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान बने हैं। और पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? आम आदमी पार्टी बनी है, 92 सीट जीती है, ठीक है। और इसमें कांग्रेस 18 सीट जीती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराने बौद्ध मंदिर मिला है? तो बौद्ध मंदिर 2300 साल पुराने कहाँ मिला है? पाकिस्तान में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमिलित थे? इसमें से बताना है कि कौन सुमिलित थे। G.A.B. रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं, हाँ सही है। अदिति अशोक हुंडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनी, ये भी सही है। और देखिए मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बनी, ये भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलोर को प्रतिस्थापित किया है? तो किस शहर ने बेंगलोर को प्रतिस्थापित कर दिया है? तो दिल्ली शहर ने बेंगलोर को प्रतिस्थापित कर दिया है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, ठीक है। और देखिए आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? संजीव सन्याल बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? तो भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है किसको? तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य की सीमा पर रखी गई है? तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य की सीमा पर रखी गई है? तो त्रिपुरा राज्य की सीमा पर रखी गई है। और त्रिपुरा इंडिया का पहला एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से इसका इंटरनेशनल सीमा बनाता है, ठीक है। त्रिपुरा ये है, इसका तीनों ओर से इंटरनेशनल सीमा बनाता है बांग्लादेश, तो ये भी डाटा याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, यह बिहार के सीतामढ़ी जिला में स्थित है। ठीक है, और देखिए यहाँ कहा जाता है कि सीता जी का जन्म यहीं पर हुआ था पुनौरा धाम को में, इसीलिए पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध किस खेल से? अल्पाइन स्कीइंग खेल से संबंध है। ठीक है, और देखिए शीतकालीन ओलंपिक 2022 ये कहाँ हुआ है? बीजिंग चाइना में हुआ है। ठीक है, और देखिए शीतकालीन ओलंपिक 2022 में नंबर 1 मेडल तालिका में नंबर 1 कौन रहा? तो नार्वे रहा है। ठीक है, और पहला मेडल भी नार्वे ही जीता था। और इस बार शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या रहा? विन ड्वेन इसका शुभंकर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया है, ये कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। ठीक है, और देखिए लखनऊ का बात आया है तो लखनऊ से अभी हाल ही में IPL एक टीम बना है, उसका नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स नाम है। ठीक है, और उसका कप्तान बने हैं KL राहुल बने हैं, ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, और महाराष्ट्र सरकार द्वारा ई फसल सर्वेक्षण पहल भी शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तेसुमिनियू, न्यूलैंड और चुमकेदिमा 3 नए जिले बने हैं? तो किस राज्य में बने हैं? नागालैंड में बने हैं। तो याद रखिएगा नागालैंड में 3 जिले बने हैं, तेसुमिनियू, न्यूलैंड एंड चुमकेदिमा, नागालैंड के 3 नए जिले बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता किए हैं? किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता किए हैं? वाराणसी में किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसमेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा किया है? तो किस संस्था के साथ मिलकर? नीति आयोग के साथ मिलकर ये घोषणा किया गया है। ठीक है, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी होते हैं, और इसका स्थापना कब हुआ है नीति आयोग का? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बन गया है हाल ही में? तो पहला यूरोपियन देश बन गया है माल्टा बन गया है। ठीक है, माल्टा जो है भूमध्य सागर में स्थित एक छोटा सा देश है, इन्होंने व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है माल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक को दर्जा प्रदान किया है? देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब होता है? 30 नवंबर 2015 ईस्वी को होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की है? तो किस देश ने किया है? तो ये किया है भूटान ने किया है। ठीक है, और भूटान से एक और डाटा याद रखिएगा, भीम UPI अपनाने वाला पहला देश भूटान बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन ऊर्जा नीति बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो किस भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया गया है? किस शहर में लॉन्च किए हैं? तो गाजियाबाद में लॉन्च किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है?
तो किस देश में खोज की घोषणा किया है? तो ये किया है चाइना में किया है, ठीक है। और देखिए दुनिया के सबसे अमीर देश कौन बने हैं? चाइना बना है। और दुनिया का सबसे अमीर देश चाइना बना है और चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी नई पीढ़ी के वंदे भारत रेलगाड़ियों के विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो कितने नए वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 400 नए रेलगाड़ियों का, ठीक है। और एक और डाटा याद रखिएगा, 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किया जाएगा। ये भी 2022-23 की बजट में कहा गया है, ठीक है। और 2022-23 की बजट में ये भी है कि 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा, जो कवच योजना के तहत बनाया जाएगा। ये भी डाटा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमिलित है? इसमें से बताना है कि कौन सुमिलित है। द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, शांतनु गुप्ता ने लिखे, हाँ सही है। इंडिया एंड एंशियंट लेजेंसी ऑन वेलनेस, रेखा चौधरी ने लिखे, ये भी सही है। 1857 द अस्वार्ड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी ने लिखे, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है? वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत किया है। देखिए महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर IGSTS ने किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है? वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? देखिए यहाँ वनावरण पूछ रहा है, तो वनावरण ये है 21.71% है, ठीक है। और वहीं वृक्षावरण पूछेगा तो 2.91% है, ठीक है। और देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पहली बार प्रकाशित हुआ था 1987 को, ठीक है। और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट का ये 17वीं रिपोर्ट है। और ये टोटल पूछ देगा कि वनावरण वृक्षावरण मिलाकर टोटल कितना है वन, तो 24.62% है। ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया जिसका दादर और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया गया है? तो किस जहाज नौसेना द्वारा युद्धपोत को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया INS खुकरी को, ठीक है। और INS खुकरी को 1989 में शामिल किया गया था और 23 दिसंबर 2021 को इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। और दादर और नगर हवेली दमन और दीव को प्रशासन को इसको सौंप दिया गया है, संग्रहालय में बदल दिया जाएगा अभी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर ये परसेवरेंस को चुना गया है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमला हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के कुछ और पहल याद रखिएगा, 7 पहल जम्मू कश्मीर का पहल है, प्रूफ ऐप भी जम्मू कश्मीर का ऐप है। ये सभी डाटा याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को इसके तहत लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, A एंड B दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधव राय लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किस मंत्री को प्रदान किया गया है? नितिन गडकरी को प्रदान किया गया है। सड़क राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इनको प्रदान किया गया है 18वां स्वर्गीय माधव राय लिमे पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो अफगानिस्तान के साथ किया है, ठीक है। और देखिए विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब होता है? FAO का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है। और FAO का अभी प्रमुख कौन है? जैक्स डियोक हैं, ठीक है। ये सब भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी? तो कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी? 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू किया जाएगा, ठीक है। और भारत का आर्थिक विकास दर इस बार कितना रहेगा?
परसेंट रहेगा, ठीक है। और देखिए 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, 4.5% लाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है। तो किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ, हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी एफएम शुरू किया है। तो किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी एफएम शुरू किया है, तो ये इंदौर जेल ने शुरू किया है, ठीक है। और देखिए एशिया के सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक नाइट्रेक्स का उद्घाटन ये इंदौर में ही किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बन गई है, डाबर बन गई है, ठीक है। और डाबर का भी सीईओ कौन है, मोहित मल्होत्रा है। कौन है, मोहित मल्होत्रा अभी डाबर के सीईओ बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है मनोज तिवारी को नियुक्त किया गया है, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मनोज तिवारी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। WHO का स्थापना कब होता है, 1948 को होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, जेनेवा में है। और इस WHO का अभी प्रमुख कौन है, टेड्रोस एंड्रे नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप लॉन्च किया गया है। तो किस राज्य के पुलिस या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और दिल्ली सरकार की एक पोर्टल है, उन्नति पोर्टल, दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे स्टेशन द्वारा शुरू की गई दो लंबी दूरी की ट्रेन है। त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे द्वारा शुरू की गई दो लंबी दूरी की ट्रेन है, ये शुरू किया गया दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ, सिकंदराबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई है। P3 से तात्पर्य क्या है, तो P3 से तात्पर्य है प्रो प्लैनेट पीपल, प्रो प्लैनेट पीपल P3 का तात्पर्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन जीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है। देखिए वन जीव कार्य योजना 2021 और 30 जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है, महाराष्ट्र राज्य बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमिलित है। इसमें बताना है कि कौन सुमिलित है। हिटलर एंड इंडिया वैभव पुरंदरे द्वारा लिखा गया है, हाँ सही है। सर अहमद खान रिलीजन एंड नेशन सैफी किदवाई द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। एक्चुअली आई मेट थेम अ मेमोयर गुलजार द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटली प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है। तो विश्व का सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण ये हैदराबाद में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है राजीव निगम को चुना गया है, ठीक है। और देखिए ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया है, यूपी सरकार को दिया गया है। ई सरकार ऐप, ई नगर ऐप एक गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सब डाटा भी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं को भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया गया है। ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। और MSME मंत्रालय द्वारा कुछ और योजना शुरू किया गया है। समर्थन पहल MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। संभव और स्वावलंबन पहल भी MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है। किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है, ये त्रिपुरा में स्थापित किया गया, ठीक है। और देखिए त्रिपुरा में अभी हाल ही में अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ ओन्नेस का संबंध किससे है। तो स्टैचू ऑफ ओन्नेस का संबंध आदि शंकराचार्य से है। वहीं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का संबंध किससे है, तो संत रामानुजाचार्य से। ये डाटा याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। प्रैक्टिस सेट 5, ठीक है।
करते हैं हाल ही में वर्ल्ड्स गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो हाल ही में वर्ल्ड्स गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार PR श्रीजेश को दिया गया है, ठीक है। और देखिए इसमें और कुछ डाटा याद रखेंगे। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दानिश सिद्दीकी को दिया गया है, ठीक है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल में ये नीरज चोपड़ा को दिया गया है, ठीक है। और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में मीराबाई चानू को दिया गया है, ठीक है। ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश में लॉन्च करने की घोषणा किया है। देखिए हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो यूएई ने लॉन्च करने की घोषणा किया है, ठीक है। और देखिए हाल ही में यूएई एवं भारत के बीच व्यापक आर्थिक भागीदार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। ये भी डाटा याद रखिएगा। यूएई एवं भारत के बीच व्यापक आर्थिक भागीदार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। तो भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क ये बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में, ठीक है। और मध्य प्रदेश के कुछ और योजना याद रखिएगा। सिकल सेल मिशन योजना ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन ये बनाया जाएगा सूरत में, ठीक है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में 2 और नए रामसर स्थल को शामिल किया गया था। इस प्रकार इसका आंसर 2 हो जाएगा। और 2 और कौन कौन है। तो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य ये 48वां है और 49वां है बघीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये 2 नए रामसर स्थल है। इस प्रकार इंडिया में टोटल रामसर साइट कितना हो गया, 49 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है अमेरिका बन गया है, ठीक है। देखिए भारत और अमेरिका के बीच नौसैनिक अभ्यास होता है वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास, ये दोनों याद रखिएगा। भारत और अमेरिका के बीच नौसैनिक अभ्यास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत किया गया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। और देखिए छत्तीसगढ़ के कुछ योजना है, कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है। बजरा मिशन भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है, ठीक है। और एक और डाटा याद रखिएगा, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, एलेजांद्रो प्रीतो को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बन गया है। तो भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज चेन्नई सुपर किंग बन गया है। चेन्नई सुपर किंग टीम बन गया है जो IPL टीम है। और चेन्नई सुपर किंग का अभी कप्तान कौन है, रविंद्र जडेजा बने हैं, ठीक है। और चेन्नई सुपर किंग 7,000 करोड़ क्रॉस करने वाली पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइजेज बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। किस देश ने वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। तो ये भारत ने जीता है। ये भारत ऐसा कारनामा 5वीं बार कर दिया है, ठीक है। और किसको हराया, ब्रिटेन को हरा कर जीता है। और इसका कप्तान कौन थे, यश धुल इसका कैप्टन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है, वो कौन बनी है। तो हाल ही में JNU की पहली महिला कुलपति बनी है, उनका नाम है क्या है, तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित इनका नाम है। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब चीन ने जीता है, ठीक है। और चीन ने ही जीता है। और देखिए विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है, हिमाचल प्रदेश जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है, तमिलनाडु सरकार ने जीता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश ये अपना भारत बन गया है, ठीक है। और ये डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? जाइगोप डी नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब जीता है। और उत्तर प्रदेश से कुछ और डाटा याद रखिएगा, थैला बैंक योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, फ्री स्मार्टफोन योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के किन खेलों को शामिल करने की घोषणा किया? देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन किन खेलों को शामिल करने की घोषणा किया है? तो ये सफरिंग को शामिल करने की घोषणा किया, स्केट बोर्डिंग को भी और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को भी शामिल करने की घोषणा की। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी को शामिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर में दुनिया का तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो ये जयपुर में रखा गया है। तब पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है? मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, अहमदाबाद में स्थित है। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, और तीसरा है राजस्थान का जयपुर क्रिकेट स्टेडियम। तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? इसमें से बताना है कि कौन सुमिलित है। एनसीईआरटी के नए निर्देशक बने दिनेश प्रसाद सकलानी, सही है। इंडिगो के नए प्रबंधन निर्देशक बने हैं राहुल भाटिया, ये भी सही है। ईसीजी के नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीशन, ये भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो आरिफ खान बने। आरिफ खान का संबंध किस खेल से? स्कीइंग खेल से संबंधित है, ठीक है। और ये बर्फ पर खेल खेला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया? तो ये लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया। लता मंगेशकर का जन्म 1929 ईस्वी में इंदौर में हुआ था, ठीक है। और हाल ही में इंदौर में लता मंगेशकर अकादमी की भी स्थापना इंदौर में भी किया जा रहा है। और लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार ये VVIA 2001 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, उसका थीम इस बार का क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इस बार का थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है उन्नति हुडा ने जीता है। उन्नति हुडा ने जीता है। किसने जीता है? उन्नति हुडा ने जीता है, ठीक है। और देखिए, थॉमस कप किसने जीता है? इंडोनेशिया ने जीता है। थॉमस कप किसने जीता है? इंडोनेशिया ने जीता है। और वहीं उबेर कप किसने जीता है? चाइना ने जीता है, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा उन्नति हुडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को 75 वर्ष में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? देखिए, हाल ही में किस राज्य को 75 वर्ष में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है मणिपुर को। मणिपुर की स्थापना 1972 ईस्वी में होता है। अभी हाल ही में मणिपुर में चुनाव हुआ, वहाँ का मुख्यमंत्री कौन बने? एन बीरेन सिंह बने। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 5 राज्यों में कौन कौन राज्य में चुनाव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सियोमारा कास्त्रो को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और होंडुरास कहाँ है? तो सेंट्रल अमेरिकन देश है, सेंट्रल अमेरिकन देश है। और होंडुरास की राजधानी है तेगुसिगल्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया है? तो हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है सऊदी अरब में किया गया। सऊदी अरब और भारत के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है, उसका नाम क्या है? अल मोहेंद अल हिंदी। अल मोहेंद अल हिंदी भारत एवं सऊदी अरब के बीच नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है? तो 4 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है? तो इस बार का थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप।
क्लोज द केयर गैप इस बार का थीम है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, मतलब इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट इस बार का पृथ्वी दिवस का थीम है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है? रेडियो एंड ट्रस्ट इसका थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? कुंजगलू को दिया गया। और देखिए 94वां ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया इस बार का? किस फिल्म को? कोडा फिल्म को दिया गया है। और 94वां ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? बिल स्मिथ को दिया गया। ठीक है, और 94वां ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? जेसिका चेस्टन को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह स्थापित किया गया है लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसमें बताना है कौन सम्मिलित है। पुष्प कुमार जोश भी HPCL के नए चेयरमैन और MD बने, हाँ सही है। डॉक्टर BV अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार बने, ये भी सही है। विनोदानंद झा PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर D हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उसके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो इसमें बताना है कि कौन सम्मिलित है। मीनाक्षी लेखी जो है इंडियंस वुमेन अनसन हीरोज लिखी है, हाँ सही है। रस्किन बॉन्ड जो है ये लिटिल बुक ऑफ इंडियन सेलिब्रिटी 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखे हैं, हाँ सही है। किरण बेदी जो है फेयरलेस गवर्नेंस लिखी है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर D हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? इसमें बताना है कि कौन सम्मिलित है। व्यक्ति इधर है, इधर संबंधित क्षेत्र है। थिरू आर नागास्वामी ये पुरातत्वविद हैं, हाँ सही है। मिलिना साल्विनी ये कथकली थी, ये भी सही है। चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी थे, ये भी सही है। तो इस पर इसका आंसर D हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया है? तो किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया है? बुर्किना फासो में किया गया है। बुर्किना फासो जो है पश्चिमी अफ्रीकी देश है। ठीक है, और लीबिया भी अफ्रीकन कंट्री है, और सूडान भी अफ्रीकन कंट्री है, और अंगोला भी अफ्रीकन कंट्री है, सब अफ्रीकन कंट्री है। लेकिन किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? तो बुर्किना फासो में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? तो रतन टाटा को असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है, रतन टाटा को। ठीक है, कलिंग रत्न 2021 का पुरस्कार विश्व भूषण हरिश्चंदन को प्रदान किया गया है। कलिंग रत्न 2021 का पुरस्कार विश्व भूषण हरिश्चंदन को। ठीक है, जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 85वां है। ठीक है, और इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार का ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो केरल राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2022 के पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आचार्य चंदन नाजी को सम्मानित नहीं किया गया है। तो 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। किसको किसको मिला है? जनरल बिपिन रावत को मिला है, सुश्री प्रभा अन्य को भी मिला है, कल्याण सिंह को भी मिला है, और एक और है राधा श्याम खेमको को भी मिला है। ठीक है, इस बार पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? 17 लोगों को मिला है, और पद्म श्री 107 लोगों को मिला है। और टोटल इस बार पुरस्कार कितना दिया गया है? 128 पुरस्कार दिया है, जिसमें से 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है, पद्म श्री 107 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किसे किया गया है? नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है, और पद्म श्री पुरस्कार भी नीरज चोपड़ा को मिला है, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी परम नीरज चोपड़ा को भी मिला है, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इस बार 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया था जय भीम अमरक्कर को नामित किया गया था। ठीक है, और देखिए 94वां सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले कौन थे? जैन कैपियन थे। द पावर ऑफ डॉग इनका फिल्म है। 94वां बेस्ट सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार किसने जीते हैं? जैन कैपियन। द पावर ऑफ डॉग इनका फिल्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहले भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है?
तो नरेंद्र मोदी ने किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है? तो केरल राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है। और भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बन गया है? केरल का हाईकोर्ट बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो किस अफ्रीकी देश में किया गया था? पेरू में किया गया है। ठीक है, और देखिए पेरू का राजधानी कहाँ है? लीमा है। पेरू किस कॉन्टिनेंट में है? दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है पेरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, हाँ सही है। इसमें महिला एकल के खिताब एश्ले बार्टी ने जीता, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सही, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? तो किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? तो टोंगा देश में हुआ है। टोंगा जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित देश है, ओशनियाई देश है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से थोड़ा सा और आगे जाने पर और न्यूजीलैंड के ऊपर में बसा देश टोंगा है। टोंगा जो है द्वीपीय देश है। यहाँ पर अभी हाल ही में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, ज्वालामुखी विस्फोट की घटना देखी गई है टोंगा में, प्रशांत महासागर में स्थित देश है और ओशनियाई कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम में स्थापित किया गया है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है? तो हाल ही में भारत ने किस देश के सहयोग से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव के रूप में बदलने की योजना बनाई है? तो ये इजराइल की मदद से बनाया गया। ठीक है, और इजराइल का अभी प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्ताली बेनेट है। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन ये किया गया है नीदरलैंड में किया गया है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है। और नीदरलैंड का पीएम कौन है? मार्क रूट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रीटिंग समारोह से हटाने का फैसला किया है? तो किस भजन को हटाने का फैसला किया है? अवॉइड विथ मी को केंद्र सरकार ने बीटिंग रीटिंग समारोह से हटाने का फैसला किया है, अवॉइड विथ मी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यूरोपियन आविष्कार पुरस्कार 2021 से किसे दिया गया है? सुमित्रा मित्रा को दिया गया है। ठीक है, यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया गया है? प्राजक्ता कोहली को नियुक्त किया गया। देखिए यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया गया है? प्राजक्ता कोहली को। और यूएनडीपी का स्थापना कब होता है? 1965 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण मोबुओंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? तो दक्षिण मोबुओंग जो है ये मिजोरम राज्य का पहला ओडीएफ गांव घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम है डिजिटल संसद। ठीक है, और गरुड़ ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। और असिग्मा ऐप जो है भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और सारथी मोबाइल ऐप से भी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सीख करते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और देखिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना कब होता है? 2016 में होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ? बीजिंग में। ठीक है, और इंटरपोल के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अहमद नासर अल रैसी बने हैं। ठीक है, और शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा किया है? तो जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा कर दिया गया था? कजाकिस्तान में किया गया था। ठीक है, और देखिए कजाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? अलमाटा है। कजाकिस्तान का राजधानी कहाँ? अलमाटा है। ठीक है, और यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? अली खान अस्माइलो हैं। ठीक है, और यहाँ का मुद्रा का नाम क्या है? कजाकिस्तान का मुद्रा क्या है? टेंगे है। टेंगे, मुद्रा का नाम टेंगे है। और देखिए एलपीजी में जो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एलपीजी सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है एलपीजी में। ठीक है,
हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। फिल्म पावर ऑफ डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। हाँ, सही है। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया, ये भी सही है। अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया, ये भी सही। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य कैबिनेट में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? प्रताप सिंह राणे को दिया गया है। ठीक है, और गोवा में हाल ही में चुनाव हुआ था, तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत बने हैं। ठीक है, और गोवा में बीजेपी का सरकार बने हैं। गोवा की स्थापना कब हुआ था? 1987 ईस्वी में गोवा की स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बताना है सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया था, सत्य है। इस युद्धाभ्यास में क्वाड देशों ने कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया है। देखिए, इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश और कनाडा और दक्षिण कोरिया भाग लिया है। क्वाड देश में 4 कंट्री आता है, अमेरिका, इंडिया, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया। चारों के अलावा कनाडा और दक्षिण कोरिया भी भाग लिया है। ठीक है, सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है धीरेन्द्र के झा के द्वारा लिखा गया। धीरेन्द्र के झा के द्वारा गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया लिखा गया है, धीरेन्द्र के झा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त की गई है? तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त की गई है, ये नियुक्त हुई है आयशा मलिक नियुक्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा किया है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा किया गया, और जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, और जनरल बिपिन रावत हमारे देश के पहले सीडीएस थे, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का मेजबानी मध्य प्रदेश राज्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। ठीक है, आईपीएल 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो आईपीएल 2022 और 2023 के लिए टाटा ग्रुप जो है ये टाइटल स्पॉन्सर होगी 2022 और 2023 के लिए। और आईपीएल की शुरुआत कब होता है? 2008 से होता है। और आईपीएल में इस बार टोटल टीम कितना है? 10 टीम है। 2 नए टीम जुट गई है, गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी के असम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोचीन बन गया है। अब प्रथम जल टैक्सी सेवा शुरुआत करने वाला पहला शहर बन गया है मुंबई, और पहला राज्य महाराष्ट्र। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 से क्यूआई में भारत कौन सा स्थान पर है? तो क्यूआई में भारत जो है इसमें स्थान है 83, और इसमें नंबर 1 पर कौन कौन है? जापान और सिंगापुर दोनों एक साथ नंबर 1 पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरियम संस्था द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, सीरियम संस्था द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्थान जो है 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? तो ये कमेटी बना है इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किसे राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूपी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है 11 श्रेणी में दिया गया है और टोटल 57 पुरस्कार दिया है। ये भी डाटा याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है इस बार 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार 11 श्रेणी में दिया गया है और टोटल 57 राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सुअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया है? तो हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सुअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण कर दिया है? तो ये अमेरिका में किया गया है। ठीक है, विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? तो भारत ने अभी हाल ही में श्रीलंका को $900 मिलियन का ऋण दिया है। ठीक है, हाल ही में अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाले पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला माया एंजेलो बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में देखते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का बनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। हाँ, सही है। पिछला रिपोर्ट की तुलना में भारत में बनावरण 1540 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्ज की गई, ये भी सही है। टाइगर रिजर्व में बनावरण में सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत है अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में, ये भी सही है। इस प्रकार इनका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा किया है? तो ये हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन नाम रखने की घोषणा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? इसमें बताना है कि कौन सुमिलित है। प्रदीप शाह जो है फाइजर इंडिया का अध्यक्ष बने, हाँ सही है। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड इन्वेस्टर बनी, ये भी सही है। राजकुमार राव रिनवे बाई कंपनी के ब्रांड इन्वेस्टर बने, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है? हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है भारतीय रेलवे द्वारा, हाल ही में मिशन अमानत की शुरुआत की गई है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जयंता घोषाल द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमिलित है? तो जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमिलित है? बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली बने, हाँ सही है। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे बने, ये भी सही है। एपेक के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका बने, ये भी सही। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ष 2020 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियन का आयोजन ये उड़ीसा में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया, वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? तो वो कथक नृत्य शैली के लिए मशहूर थे। इनका जन्म 1937 ईस्वी में यूपी के लखनऊ शहर में हुआ था और इनका निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सुमिलित है? इसमें बताना है कि कौन सुमिलित है। लोसुंग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है, हाँ सही है। जल्लीकट्टू त्यौहार ये मदुरई तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये भी सही है। लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, ये भी सही है। और देखिए, कंचोत महोत्सव, पुष्कर महोत्सव और अहरबल महोत्सव, एप्पल फेस्टिवल, ये सारे जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ये VVI पॉइंट है। कंचोत महोत्सव, पुष्कर महोत्सव, अहरबल महोत्सव, एप्पल फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 में फोर्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? नोआमी ओसाका को प्राप्त हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की है? तो अरुंधति भट्टाचार्य ने अपनी आत्मकथा लॉन्च की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो देश का पहला हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? तो हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज शाइनिंग फोर्ड ने जीती है, ये यूएसए की रहने वाली है। ठीक है, और वहीं पूछेगा 17वां मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना विलियम्सका ने जीता है। ठीक है, कैरोलिना विलियम्सका ने जीता है। और 17वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? हरनाज संधू ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किसका खाकी को लॉन्च किया है? तो अपना पहला पॉडकास्ट किसका खाकी लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संस्था द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में किस संस्था द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी की स्थापना कब होता है? 1988 ईस्वी में होता है सेबी की स्थापना। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? तो लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है रॉबर्ट लेवेंडोस्की को चुना गया है, ये पोलैंड के रहने वाले हैं। और वहीं अगर पूछेगा फीफा अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के महिला के पुरस्कार किसे चुना गया है? तो एलेक्सिया पुटेला को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब ये जीता है लद्दाख महिला टीम ने जीता है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में आयोजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है, तो उसका नई राजधानी का नाम क्या है? नूसंतारा नई राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? तो भारत के सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है, ये लद्दाख में बनाया गया है। ठीक है, और देखिए लद्दाख के कुछ योजना याद कर लेते हैं, कुनियोम योजना लद्दाख सरकार की योजना है, यंग टाइप योजना भी लद्दाख सरकार की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? इसमें रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को शामिल किया गया। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी को संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो सानिया मिर्जा ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? किस देश ने किया है? तो ये किया है मॉरिशस देश ने अपने देश में महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा किया है। और मॉरिशस की राजधानी कहाँ? पोर्ट लुइस है। और मॉरिशस के पीएम का नाम नाम है प्रविंद जगन्नाथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटली रूप से किया गया है। इसका थीम क्या है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इसका थीम है। दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन आयोजन डिजिटली रूप से किया गया, उसका थीम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बन गई है? तो ये बन गई है डॉक्टर सारा गिल बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमिलित है? बताना है कि इसमें कौन सुमिलित है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इनकोवियंट नेशनलिस्ट चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखा गया, हाँ सही है। द लेजेंड ऑफ द बिरसा मुंडा तुहिन ए सिन्हा और
अंकिता वर्मा द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखा गया, ये भी सही। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। देखिए हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो जाह्नवी डांगेती बनी है। जाह्नवी डांगेती जो है नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जाह्नवी डांगेती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो हाल ही में नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला जाह्नवी डांगेती बनी है, ठीक है। और नासा की स्थापना 1958 में होता है और नासा का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी के किनारे है, ठीक है, पोटोमैक नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया है, तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया है, जम्मू कश्मीर में जारी किया गया है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का कुछ और डाटा याद रखिएगा, हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है, तो हाल ही में मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। और हरियाणा से कुछ और डाटा याद रखिएगा, उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा सरकार की पोर्टल है और समर्पण पोर्टल भी हरियाणा सरकार की पोर्टल है, ठीक है फ्रेंड। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगाता हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।